Hello friends, I am Advocate Chaman Mandal. I am providing legal help, free help, online help for you. जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी एंड सेक्शन 406 ऑफ आईपीसी। इससे पहले आपको ये समझना होगा कि सेक्शन 498 है क्या। सेक्शन 498 ऑफ आईपीसी के अनुसार कोई भी पति या हस्बैंड के रिलेटिव किसी या अपनी पत्नी के साथ क्रूअल्टी किसी भी तरीके की करते हैं तो ही कम्स अंडर सेक्शन 498 ऑफ आईपीसी। तो उनके खिलाफ धारा 498A में केस दायर होता है जिसमें अरेस्ट और 3 इयर्स पनिशमेंट है। अब फ्रेंड्स, आपको ये जानना ज़रूरी है कि सेक्शन 406 इसमें ऐड क्यों होता है। सेक्शन 406 बेसिकली क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। सेक्शन 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और सेक्शन 406 ऑफ आईपीसी में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए भी पनिशमेंट है। तो अब हम जानते हैं कि अगर आपके खिलाफ धारा ये सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी में एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाए तो आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए और क्या लीगल प्रोसीजर फॉलो करने चाहिए जिससे आपकी अरेस्टिंग ना हो या आईओ आपको अरेस्ट ना करे। आईओ मीन्स मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। तो फ्रेंड्स, दिल्ली हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली के हिसाब से जो नई रूलिंग्स आई है, नए लॉ के हिसाब से जनरली इन केसों में अरेस्टिंग के लिए अब डायरेक्ट आईओ की पावर हटा दी गई है। आईओ को अरेस्ट करने की पावर नहीं है। इसके लिए आईओ को कुछ कंप्लायंस पूरी करनी होती है और उस कंप्लायंस के हिसाब से एज पर द पुलिस अथॉरिटी no case under sections 498 and 406 IPC should be registered without the prior approval of DCP and additional DCP। मतलब कोई भी मुकदमा 498 और 406 में रजिस्टर्ड होने के लिए पहले उसकी परमिशन DCP या फिर एडिशनल DCP की परमिशन ज़रूरी है। अब उसके बाद आते हैं अरेस्ट के लिए कि उसमें अरेस्ट कैसे ज़रूरी है। अरेस्ट की जो कंप्लायंस है उसके लिए ये फर्स्ट स्टेप होने के बाद डीसीपी एडिशनल डीसीपी की परमिशन मिलने के बाद आपके अगेंस्ट में एफआईआर रजिस्टर्ड होती है। उसके बाद अरेस्टिंग के लिए अरेस्ट ऑफ मेन एक्यूज्ड शुड बी मेड ओनली आफ्टर थ्रू इन्वेस्टिगेशन हैज़ बीन कंडक्टेड एंड विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द एसीपी एंड डीसीपी। मतलब केस दर्ज होने के बाद और बहुत गहराई से इन्वेस्टिगेशन होने के बाद अगर आपकी अरेस्ट की रिक्वायरमेंट है तो उसकी अप्रूवल या उसकी परमिशन भी एसीपी या डीसीपी साहब से होनी चाहिए। उसके बाद ही आपको अरेस्ट किया जाएगा। मीनवाइल अगर आपको लगता है तो सबसे पहले आप क्या करें, जो भी इन्वेस्टिगेशन है उसमें आप डे टू डे इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें हर डेट पे एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द आईओ। जब भी आईओ साहब को आपको बुलाए, जब भी आपको नोटिस प्राप्त हो तो आप इन्वेस्टिगेशन ज़रूर ज्वाइन करें और जो भी केस के आपके फैक्ट है वो आप थाने में जाके, महिला आयोग वुमेन सेल में जाके उनको बताएं कि जी ऐसा है। उस बेसिस पे आपके जो अरेस्ट के चांस है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं, क्योंकि जब आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर लेते हैं तो आईओ को रिक्वायरमेंट नहीं होती है कस्टोडियल इंटेरोगेशन की।
मतलब आपको अरेस्ट करके रिक्वायरमेंट नहीं है कि अरेस्ट करे और फिर इन्वेस्टिगेशन करे। तो फ्रेंड्स, ये ज़रूरी है कि आपके खिलाफ अगर 498A एंड 406 में केस या एफआईआर रजिस्टर्ड होता है तो आप इन्वेस्टिगेशन डे टू डे ज्वाइन करें। जब आप इन्वेस्टिगेशन डे टू डे ज्वाइन करेंगे तो आपके अरेस्ट के चांसेस बिल्कुल 0% हो गए। आईओ को आप कोऑपरेट करें, जो भी लीगल कंप्लायंस है उसको कोऑपरेट करें, और अगर आपको लगता है उसके बावजूद भी कि आपके अरेस्टिंग के चांस है तो आप कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल मूव करें। आप कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए सेक्शन 438 ऑफ सीआरपीसी, जो भी कंप्लायंस होती है वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की होती है, जो भी एप्लीकेशंस लगते हैं वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में लगते हैं। तो आप सेक्शन 438 में बेल मूव करें और कोर्ट को ये बताएं कि जब से केस रजिस्टर्ड हुआ है तब से लेकर आज तक हम लोगों ने टाइम टू टाइम केस में आईओ साहब के वुमेन सेल में सब जगह गए हैं, हर जगह कोऑपरेट किया है आईओ साहब को, इन्वेस्टिगेशन में सब जगह कोऑपरेट किया है, तो हमें जमानत दी जाए बाहर से बाहर। उस कंडीशन में कोर्ट की क्वेरी रहती है कि आपके कस्टोडियल इंटेरोगेशन की तो ज़रूरत नहीं है, और वो ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आप रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर रहे हैं। ये हुई एक चीज़। एफआईआर हो गई, एफआईआर होने के बाद आपने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर ली, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के बाद आपने बेल मूव की थी। बेल मूव करने के बाद आपकी 99% चांस है कि आपको बेल मिल जाएगी, और ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू ज्वाइन करते, कंटिन्यू होते, तो आपकी अरेस्ट की नो नीड फॉर अरेस्ट एज पर द जजमेंट ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट, एंड इन दिस रिगार्ड सो मैनी जजमेंट्स I have provided to you, like that in the case of चंद्रभान वर्सेज स्टेट, चंद्रभान वर्सेज स्टेट, उसमें क्लियर कट बताया गया है, चंद्रभान वर्सेज स्टेट बेल एप्लीकेशन, उसमें क्लियर कट डायरेक्शंस है, पुलिस अथॉरिटी को डायरेक्शंस है कि अरेस्ट के क्या प्रोविजंस है, किस उसमें अरेस्ट कर सकते हैं, क्या कंप्लायंस करनी पड़ती है, पुलिस को क्या पावर्स है, क्या नहीं है। अरनेश कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, ललिता कुमारी वर्सेज गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, इन सभी सेक्शंस में बिल्कुल ब्रीफ से आपको सारी चीज़ें बताई गई है। पर एज ए लेमैन, आपको जिनको कानून का ज्ञान ना हो, तो जब भी आपके खिलाफ वुमेन सेल में कोई कंप्लेंट दर्ज होती है तो आप वुमेन सेल में जाए, अपनी कोई भी डेट मिस ना करें, कोई भी डेट मिस ना करें, आप आईओ के टच में रहे, इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू ज्वाइन करें, इन्वेस्टिगेशन को जंप ना करें। आपको नोटिस मिलने के बाद, सेक्शन 41 का नोटिस मिलने के बाद आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें। डे टू डे आप इन्वेस्टिगेशन थाने जब भी आपको बुलाया जाए आप जाए। जो भी आपके पास आर्टिकल्स है, स्त्री धन है, डाउरी आर्टिकल्स है, एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द आईओ, एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट, आप वो उसे रिटर्न करें। अगर ये चीज़ें करते हैं तो मैं अपने एक्सपीरियंस और मैं एज ए टेक्निकल उससे आपको बताता हूँ कि पॉसिबिलिटीज़ है कि आपकी अरेस्ट ना हो। उसके बाद आपके पास क्या रेमेडीज़ है? अगर आप हस्बैंड हैं तो उस कंडीशन में आपको क्या रेमेडीज़ है? सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी एंड सेक्शन 406 ऑफ आईपीसी। तो दोस्तों, रेमेडीज़ ये है कि जैसे ही आपके अगेंस्ट में एफआईआर लॉज्ड होती है अंडर सेक्शन 498 ऑफ आईपीसी एंड 406 ऑफ आईपीसी, आप इमीडिएट अगर आपकी वाइफ आपके साथ नहीं रहती और उन्होंने एफआईआर कहीं बाहर से लॉन्च कराई है या किसी अदर प्लेस से कराई है या किसी अदर स्टेट से कराई है, तो आप उसके लिए सेक्शन 11 ऑफ एचएमए में पिटीशन फाइल करें
और आप अपनी वाइफ को बुलाने के लिए लीगली आप कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप सेटलमेंट करना चाहते हैं तो। और अगर आप लोगों का सेटलमेंट नहीं होता है या लगता है कि नहीं अब हमारा सेटलमेंट नहीं हो सकता है, तो आपके पास फिर फैमिली कोर्ट में HMA के ऑप्शंस में ही म्यूचुअल डाइवोर्स के उस पर आप केस फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आज के टॉपिक में आपको जो सेक्शन 498 एंड 406 ऑफ IPC में आज मुझे लगता है कि आप लोगों को काफ़ी चीज़ें इससे लर्न हुई होगी। और अगर आप अरेस्ट से बचना चाहते हैं तो ज़रूर आपके खिलाफ FIR होते ही या वुमेन सेल में कंप्लेंट जाते ही आप सबसे पहले वुमेन सेल में जब भी आपको बुलाया जाए आप वहाँ पे डे टू डे अपनी डेट अटेंड करें, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें, IO साहब को कोऑपरेट करें, जो भी आपके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हो उनसे कोऑपरेट करें, किसी चीज़ को छुपाए नहीं। आप कंटिन्यू चीज़ जाके ये सारी चीज़ें आप करें तो आपकी पॉसिबिलिटीज़ है कि कोर्ट आपको बेल भी दे देगी, क्योंकि वहाँ पे कस्टोडियल की ज़रूरत नहीं है, आपको अरेस्ट की ज़रूरत नहीं है इन्वेस्टिगेशन के लिए, और ना इन्वेस्टिगेशन पे कोई इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो दोस्तों, मुझे लगता है आज का टॉपिक आप लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टेड था। अगर आपको मेरा लेक्चर या मेरी लीगल इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर माई चैनल एंड लीगल अपडेट्स। अगर आपकी कुछ क्वेरीज भी हो तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर मुझे से शेयर करें, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके सभी कमेंट्स रिप्लाई का जो भी हो आंसर लीगल आपकी हेल्प करूं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन 9617। थैंक यू।